महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। शिवसेना यूबीटी ने एक और लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। जैसा कि आपको बताया हमने, वर्सोवा से हारून खान को टिकट दिया गया। घाटकोपर से पश्चिम सीट से संजय भालेराव को टिकट दिया गया है। 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर, वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव, विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया गया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से, यूबीटी गुट से 3 नामों की एक और लिस्ट जारी की गई है। वर्सोवा से हारून खान को टिकट दिया गया, संजय भालेराव को घाटकोपर पश्चिम से, संदीप नाइक को भी विले पार्ले से टिकट दिया गया है। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट जारी हुई है। बड़ी और अहम खबर, शिवसेना यूबीटी ने एक और लिस्ट जारी की है। सीट बंटवारे पर लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी था और इसी बीच शिवसेना यूबीटी की लिस्ट जारी हुई। बड़ी खबर, तो घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव को टिकट दिया गया, हारून खान को टिकट दिया गया है, संदीप नाइक को टिकट दिया गया। शिवसेना यूबीटी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट है। सत्यप्रकाश, क्या समीकरण दिख रहे हैं नामों के पीछे? बिल्कुल आयुष, देखिए महायुति के सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है और लगातार देखा जा रहा है कि जाति समीकरण को साध कर यह लिस्ट निकाली जा रही है। खास बात है, बिल्कुल कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी तीनों दल मिलकर कहीं न कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सभी सीटें हैं उस पर जो है किस तरह से काबिज हुआ जाए, खासकर जाति समीकरण को कैसे साधा जाए। यही वजह है कि जिन सीटों पर एनसीपी दावेदारी कर रही थी उन सीटों को शिवसेना यूबीटी ने भी डिक्लेयर किया है और कुछ सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, वहां पर जो शिवसेना और एनसीपी की तरफ से दावेदारी की गई है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जाति समीकरण को साध कर सभी सीटों को जो है बांटा गया है। खासकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने जो अपना समीकरण बनाया है वो बेहद ही अलग है, क्योंकि देखा जा रहा है कि मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटें जो है कहीं न कहीं शिवसेना यूबीटी को जाने वाली है, बाकी सीटों पर कांग्रेस रहने वाली है। हालांकि शरद चंद्र पवार को जो है मुंबई की सीटों पर ज्यादा दबाव भी नहीं था और वह मांग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो है अभी भी कुछ सीटें ऐसी है जिस पर विवाद बाकी है। यही वजह है कि आज सुबह बाला साहब थोराट जो है शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मातोश्री मिलने पहुंचे थे। उसके बाद बाला साहब थोराट शरद चंद्र पवार के यहाँ गए थे। उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 22 नामों की घोषणा की गई है। यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो है इस बात का इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी लिस्ट आएगी उसके हिसाब से वह अपनी दूसरी लिस्ट निकालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी नहीं की। लेकिन अब शिवसेना और एनसीपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें 22 नामों का जिक्र किया गया है। शिवसेना ने भी सुबह अपनी लिस्ट को जारी की है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों दलों ने मिलकर जाति समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया है। जहां गुजराती समाज है, उत्तर भारतीय समाज है और मराठी समाज है, वहां जो है गुजराती समाज के नेता को उतारा गया है। जहां पर मराठी समाज ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, वहां पर मराठी समाज के नेता को जो है मौका दिया गया है और जहां उत्तर भारतीय नेता है वहां पर उत्तर भारतीय नेताओं को भी साधने का पूरा प्रयास किया गया है। तो कहीं न कहीं जाति समीकरण साध कर वोट जो है उन्हें टिकट देने की कोशिश की गई है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है चारकों विधानसभा में उत्तर भारतीय समाज ज्यादा है, इसलिए यशवंत जयप्रकाश सिंह ठाकुर को यह मौका दिया गया है। गुजराती समाज जहां ज्यादा है, जहां मराठी समाज ज्यादा है, वहां गुजराती समाज के नेता कालू बुधोलिया को मौका दिया गया है। वर्सोवा की सीट को लेकर विवाद चल रहा था, वर्सोवा की सीट अब डिक्लेयर कर दी गई है, शिवसेना यूबीटी के खाते में दे दी गई है, जबकि कांग्रेस अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। कांग्रेस लगातार इस सीट को लेकर मांग कर रही थी। भाई कल्ला को सीट को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, उस पर शिवसेना यूबीटी अपना उम्मीदवार उतार दिया है जिस पर कांग्रेस की नजरें बनी हुई थी। तो कहीं न कहीं सीटों की अदला बदली भी जारी है। हालांकि तीनों दल यह मिलकर जरूर कर रहे हैं कि हमारे 90 पर बात बन गई है, मतलब शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है वो 90 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं न कहीं आपसी समझौते के तहत जाति समीकरण को साधते हुए
सीट जो है डिक्लेयर की गई है। अभी आगे भी मंथन इनका जारी है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी को अभी भी लगता है कुछ सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो प्रभाव है शिवसेना का ज्यादा है, इसलिए जो है यूबीटी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा हारून रहा है। खान को टिकट देने के पीछे क्या रणनीति दिख रही है सत्यप्रकाश? संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा। शिवसेना ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर क्या रणनीति दिखाई है? बिल्कुल, देखिए, हारून खान को मुस्लिम वोट साधने के लिए मौका दिया गया है, और इसके अलावा उत्तर भारतीय समाज के अलावा यादव समाज जो ज्यादा है वो एनसीपी को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए हारून खान को यह टिकट दिया गया है, जिससे वोट बैंक जो जाति समीकरण के तहत जो वोट बैंक जो है एनसीपी के खाते में मिल जाए। शिवसेना से हारून खान को टिकट देने के पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि आमतौर पर एक कोर हिंदुत्व वाली पार्टी, मराठी मानुष वाली छवि उद्धव ठाकरे की भी, बाला ठाकरे की भी रही है, और ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर क्या रणनीति वहां पर है? और साथ ही एनसीपी के नामों का भी जिक्र अगर आप करें सत्यप्रकाश, किस किस जगह से किसको किसको टिकट दिया गया इस लिस्ट में जो 22 नाम अभी घोषित हुए? बिल्कुल आयुष, देखिए, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दल महाविकास आघाड़ी को नेतृत्व कर रहे हैं। अब ऐसे में तीनों दल की एक सहमति है कि किसी भी जाति समुदाय से किसी को नाराजगी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक के नेताओं को अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता तो जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज नाराज होता है। एक इस कमेटी में इस तरह की जो है चर्चा की गई, उसमें जो है अरुण कुमार को जो है मौका देने का जो कहेंगे एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस जगह से अरुण को जो है टिकट दिया गया है वहां पर जो है ज्यादातर मुस्लिम समाज और यादव समाज के लोग रहते हैं। यादव समाज का वोट बैंक जो ज्यादातर जो मुस्लिम समाज को जाता है, इसलिए अरुण को जो है मौका दिया गया है। और न सिर्फ शिवसेना ने कोशिश किया, बल्कि महाविकास आघाड़ी में तीनों दलों का यह प्रयास रहा है कि उत्तर भारतीय समाज से भी लोगों को टिकट मिलना चाहिए, गुजराती समाज से भी टिकट मिलना चाहिए। मराठी समाज तो चलो महाराष्ट्र की एक पुरानी परंपरा है कि महाराष्ट्र में तो मराठी समुदाय को वोट मिलना जो है टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को वोट देने के पीछे का रणनीति यही है कि कम से कम 10 से 12% ऐसे वोट बैंक है जो मुस्लिम समाज तय करते हैं। उस वोट को साधने के लिए हारून को जो है मौका दिया गया है, और जिससे मुस्लिम समाज नाराज भी ना हो, और वोट बैंक जो एक बड़े पैमाने पर जो निर्णय लेता है वह भी जो है कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी के खाते में चले जाए। सत्यप्रकाश, आप बने रहिए और डिटेल आपसे लेंगे। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से 3 नाम आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र किया, जिसकी जानकारी दी सत्यप्रकाश सोनी ने। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा यादव लाइव कनेक्ट है। पूजा, एनसीपी गुट ने भी 22 नाम जारी किए हैं, कौन कौन से नाम और क्या समीकरण इनके पीछे? अब देखिए, इससे पहले हमने देखा कि शिवसेना यूबीटी की ओर से भी अपने उम्मीदवार के नाम घोषित किया गया, कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची जारी की और अब एनसीपी ने भी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर हम ये मानकर चल सकते हैं कि अब सियासत की पिच पर हर कोई अपनी पारी को खेलने के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुका है, और हर किसी की स्ट्रैटेजी है कि अपने पुराने चेहरों पर भी दाव लगाया जाए, दूसरी तरफ ये कोशिश भी की जाए कि किसी भी तरीके से कोई नाराजगी देखने को ना मिले, और किसी भी तरीके से कोई गतिरोध अगर आता है तो वो पार्टी की परेशानी को बढ़ा सकता है। इसीलिए हर कोई बहुत ही सधे हुए कदमों में आगे बढ़ रहा है। और देखिए, जहां तक बात सूची की, सूची अब से कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के सामने भी होगी, लेकिन फिलहाल एनसीपी सबसे ज्यादा फायदे में इस बार के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में रही है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार की अगर बात करते हैं तो बराबरी का जो हक तीनों पार्टीज को मिला, उसमें एनसीपी भी बराबरी का हक पाकर 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस बार सत्ता में वापसी हो और मजबूती के साथ वापसी हो। दूसरी बात यह है कि साख क्योंकि एनसीपी की भी दांव पर लगी हुई है, और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में क्या आप अपनी उसी जीत को बरकरार रख पाते हैं, आप अपनी उसी बढ़त को बरकरार रख पाते हैं। दूसरी बात है क्योंकि दूसरी जो सूचियां हैं वो आमतौर पर अब महाविकास आघाड़ी में चाहे उद्धव सेना की बात हो या फिर इसके अलावा कांग्रेस की बात हो, उनकी अब सेना में कौन कौन इस बार उतर रहे हैं वो चेहरे लगातार क्लियर हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके जब सारे उम्मीदवार सामने होंगे तो पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी कि कहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे वर्ली की बात करते हैं, हमने देखा कि वर्ली पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। ऐसे ही आने वाले दिनों में और भी जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी कि कहां पर चुनावी मुकाबले बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि दोनों ही अगर गठबंधन की बात करते हैं, दोनों ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से हर पार्टी की अगर बात करते हैं उनके पास ज्यादा सीटें हो। जैसे अगर महायुति में बात करते हैं तो बीजेपी चाहती है कि उनके पास ज्यादा आंकड़ा 100
100 के पार आंकड़ा हो। इधर अगर देखते हैं महाविकास आघाड़ी में, तो यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना की भी सेम उम्मीदें हैं कि उनको 100 का आंकड़ा पार होकर अगर सीटें मिल जाती हैं तो फायदे बढ़ेंगे, क्योंकि जिसके पास ज्यादा आंकड़ा होगा सीएम चेहरा भी उन्हीं का होगा।